एक इस्लामिक देश ने पाकिस्तान की भयंकर बेइज्जती की है। ये मुल्क पाकिस्तान के बेहद पास है, लेकिन उसने शहबाज को जरा भी भाव नहीं दिया है। ये देश है ओमान। ओमान के अंदर इंडियन ओशन रीजन पे कॉन्फ्रेंस हो रही है। तार साहब, दुनिया के 45 मुल्कों को बुलाया गया है सिवाय पाकिस्तान। 45 कंट्रीज और भी इसमें शामिल हैं जो कि इसका हिस्सा बनेंगी, इसको अटेंड करेंगी। उसमें पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं है। अब वैसे तो खैर अक्सर ही चीज़ों में जहाँ पर भारत होता है वहाँ पर पाकिस्तान को शामिल नहीं किया जाता या पाकिस्तान का नाम नहीं होता। ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, कोई ऐसी हैरान होने वाली बात भी नहीं है। लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में इस चीज़ को लेकर लोग काफ़ी बात कर रहे हैं, काफ़ी फिक्रमंद हैं। इंटरनेशनल मीटिंग में शामिल होने से पहले ही शहबाज बेइज्जत। क्या खाली ओमानियों को पता नहीं है कि आप एक्सपोर्ट सिर्फ आप भिखारी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वो क्या देख नहीं रहे कि रोज आपका 100 बच्चा किश्तियों में डूब रहा है आज समंदर के। क्यों बुलाएंगे? आपके पास देने के लिए है। इस्लामी मुल्क ओमान ने इंडिया के कहने पर पाकिस्तान को इग्नोर कर दिया है। जी बिल्कुल, मैं ठीक फरमा रही हूँ। इंडिया और ओमान मिलके जो है इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस को जी कंडक्ट कर रहे हैं ओमान के अंदर, जिसमें ओमान ने 45 कंट्रीज को इनवाइट किया है। 27 कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं इंक्लूडिंग इंडिया, लेकिन पाकिस्तान नहीं आ रहा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मसाइल ही कुछ और हैं। हाँ। ये तो अपनी जंग के अपने एक दूसरे के साथ लड़ाइयों में मसरूफ़ है, सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं। असल में सच पूछे तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में कोई भी ऐसी एक जमात है जो पाकिस्तान का सोचे। ये देश भले ही छोटा है, लेकिन इसकी हैसियत पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा है। इसलिए ओमान में होने वाली एक कॉन्फ्रेंस के लिए पाकिस्तान को न्योता नहीं मिला। शहबाज इंतजार करते रहे, लेकिन ओमान के सुल्तान ने पाकिस्तान को गलती से भी आने का ऑफर नहीं दिया। आपको पता है ओमान पाकिस्तान से कितना दूर है? ओमान पाकिस्तान से वो जैसे कहते हैं ना, इट्स जस्ट ए स्टोन्स थ्रो अवे। आप एक पत्थर फेंकेंगे तो आप वहां पहुंच जाएंगे। जय दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं विस रिएक्शन। तो दोस्तों, ओमान ने पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती कर दी है। ओमान में जो इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस होने जा रही है दोस्तों, उस कॉन्फ्रेंस में लगभग 47 कंट्रीज को इनवाइट किया गया है, और जिसमें कि 47 में से 27 कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर भी इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने जा रहे हैं। उस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को ओमान ने इनवाइट नहीं किया है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री जो कि ओमान से काफी दूर पड़ती है, उसको भी इसमें शामिल किया गया है, मगर पाकिस्तान जो कि ओमान के एकदम नजदीक है, पड़ोस में है, उसको इसमें इनवाइट नहीं किया गया, जिससे कि पाकिस्तानियों का रोना अब शुरू हो चुका है दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि ये जो ओमान ने फुल बेइज्जती की है पाकिस्तान की, उसके ऊपर पाकिस्तानियों का क्या कहना है, पाकिस्तानियों की क्या रिएक्शन है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए करते हैं वीडियो शुरू। तो आपका क्या ख्याल है कि दुनिया देख नहीं रही, ओमानी देख नहीं रहे कि ये क्या किस तरह के लोग हैं? आपका क्या ख्याल है? ओमानियों को पता नहीं है कि आप एक्सपोर्ट सिर्फ आप भिखारी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वो क्या देख नहीं रहे कि रोज आपका 100 बच्चा किश्तियों में डूब रहा है आज समंदर के कोने में। क्यों बुलाएंगे? आपके पास देने के लिए है। भूटान, ईरान, मॉरिशस, नेपाल, श्रीलंका, सेशल्स, एरिट्रिया सब आएंगे। कौन नहीं आएगा? पाकिस्तान नहीं आएगा। समझ रहे हैं बात? पूरे के पूरे खित्ते को। भाई, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, ठीक है जी। ऑस्ट्रेलिया की भी फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं। पैनी वोंग से बड़ा अच्छा ताल्लुक है जयशंकर का। उन्होंने इनविटेशन भेजा होगा, उन्होंने ठक कबूल किया होगा कि हमें ऑस्ट्रेलिया को मिडिल ईस्ट में इन कर रहे हैं इंडियंस ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमें इन कर रहे हैं। असल में बात यह है ना कि बात तो प्रायोरिटीज़ की होती है। अच्छा। तो फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की प्रायोरिटी ही नहीं है। कहने को तो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मसाइल ही कुछ और हैं। हाँ। ये तो अपनी जंग के अपने एक दूसरे के साथ लड़ाइयों में मसरूफ़ है, सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं। असल में सच पूछे तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में कोई भी ऐसी एक जमात है जो पाकिस्तान का सोचे। अच्छा। जो मुल्क का सोचे। जो आप सिर्फ फॉरेन पॉलिसी की बात करती है, बाकी फील्ड्स में देख रहे हैं कि पाकिस्तान की क्या हालत है।
इकनॉमिक कंडीशंस देख लें पाकिस्तान की, आए रोज़ IMF की ऐसी सख्त शराइत जो है, पाकिस्तान गुर्बत की चक्की में पिस रहा है, लोग मर रहे हैं, खुदकुशियाँ कर रहे हैं, लेकिन जो है IMF की शराइत मानने पर हम मजबूर है। किस लिए मजबूर है? इसलिए मजबूर है कि हम एक बेकारी कौम है। तो आपका जो जहाँ तक सवाल है वो उसका भी यही जवाब है कि प्रायोरिटीज़ नहीं। जहाँ पर भारत होता है वहां पर पाकिस्तान को शामिल नहीं किया जाता या पाकिस्तान का नाम नहीं होता, ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, कोई ऐसी हैरान होने वाली बात भी नहीं है। लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में इस चीज को लेकर लोग काफी बात कर रहे हैं, काफी फिक्रमंद है कि आखिर ये ओमान जो कि हमारे से बहुत नजदीक एक इस्लामिक स्टेट है और ओमान के साथ पाकिस्तान के टर्म्स काफी अच्छे रहे हैं, ओमान ने जो है वो बिल्कुल भी पाकिस्तान को इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं बनाया है। उसके लिए ये भी कहा जा रहा है कि भारत नहीं चाहता था या भारत की जो कह लीजिए कि जो गवर्नमेंट है या फॉरेन ऑफिस है उनकी तरफ से यही बात थी कि पाकिस्तान इसका हिस्सा ना बने। लेकिन पाकिस्तान में ये जरूर सोचने की जरूरत है कि आखिर भारत ऐसा क्यों चाहता है और आखिर बाकी तमाम दुनिया भारत की मान क्यों लेते हैं। देखिए, ओमान हमारा एक इस्लामी बरादर मुल्क है और ये तो होना तो ये चाहिए था कि इसको बहुत ही पाकिस्तान के साथ इसके रिलेशनशिप बहुत अच्छे होने चाहिए। 45 को इनवाइट कर रहे हैं तो एक हम हो जाते तो हम 46 हो तो जाते। उसकी वजह यही है कि उसमें इंडिया आ रहा है। हाँ, तो ये इंडिया यस आपने सही पकड़ा। हाँ। इंडिया आ रहा है तो इंडिया तो उसकी हमेशा यही कोशिश होती है कि पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आइसोलेट रखा जाए। अच्छा, और वो कामयाब भी हो जाता है। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, बाकी मुल्क सोचते हैं कि उसके साथ तजारत की जाए। पाकिस्तान असल में सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की अपनी गलती है, पाकिस्तान की प्रायोरिटी नहीं है इस तरह। प्रायोरिटी नहीं, आपने कहा कि इंडिया जो है हमें आइसोलेट कर रहा है और वो उनका मिशन भी है और मोदी साहब भी बहुत दफ़ा कह चुके हैं कि हमने पाकिस्तान को जो है आइसोलेट कर लिया। वो मीडिया को लेके देखे, वो इंटरनेशनल फोरम्स को देखे, ओमान हमारा पड़ोसी मुल्क है, इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस कर रहा है लेकिन उससे पाकिस्तान को इन्वाइट नहीं है क्योंकि इंडिया वहां पर जा रहा है। तकरीबन दुनिया के 27 फॉरेन मिनिस्टर्स आ रहे हैं 45 ममालिक से, और ओमान ने ये नहीं कहा कि आप पाकिस्तान को भी बुलाएं। ओमान ने ये नहीं कहा या पाकिस्तान, ये है ओमान की पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेसी, और हमारी उनके साथ डिप्लोमेसी इस लेवल पे है कि 27 मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स जो है वो इकट्ठे होंगे। कहां पे होंगे? गवादर से 30 मिनट दूर। आपको पता है, इतने ही मेरा ख्याल है 30-40 इतना मिनट ही है। पाकिस्तान से ATR जहाज चलते हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट। पाकिस्तान से इंटरनेशनल फ्लाइट ग्वादर से चलेगी, ओमान जाएगी, ATR PIA लेके जाएगा। जहाँ पे जो है ना इंडिया होगी वहाँ पे पाकिस्तान नहीं पहुँच सकता, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी हुकूमत खुद कहती है कि इंडिया हमारी दुश्मन है, वो कभी भी हमारी दोस्त नहीं हो सकते। उसके साथ हमारी दोस्त नहीं बन सकती, तो उसका हक भी बनता है कि वो अपनी दुश्मनी हमें दिखा दे। अच्छा, तो इंडिया अपनी दुश्मनी दिखा रहा है, जो मुझे लगता है। नहीं, मैं इस बात पे इससे एग्री नहीं कर रहा हूँ। आपने कहा कि ओमान इस्लामिक कंट्री है, ठीक है, इंडिया को बुला रहा है, इंडिया को बुला रहा है, ये रिलीजन इस पे मैटर नहीं करता। असल जो है उसका नेशनल इंटरेस्ट है, उसका नेशनल इंटरेस्ट में पाकिस्तान को उसको बुला के क्या करना है? पाकिस्तान को बुला के ओमान का नेशनल इंटरेस्ट पाकिस्तान में नहीं है। नहीं, पाकिस्तान में किसी कंट्री का इंटरेस्ट नहीं है। पाकिस्तान में किसका इंटरेस्ट है? यहाँ से मुल्क छोड़ के सारे बाहर जा रहे हैं, इंटरेस्ट किसका है यहाँ पे? मेरा और आपका इंटरेस्ट है, हमारा तो नहीं है। क्या इधर क्या करना है? जॉब के लिए सारे बाहर जा रहे हैं, नहीं है यहाँ पे इंटरेस्ट। तो इंडिया में सबका इंटरेस्ट क्यों है? चलो इसी आपके सवाल को काउंटर कर रही हूँ। नहीं, इंडिया की GDP आप देख लें, उसकी करेंसी की वैल्यू देख लें, ठीक है, तो इंटरेस्ट इंडिया में ही होगा ना, और कहाँ पे होगा? क्योंकि पाकिस्तान और भारत के टर्म्स जो है वो कोई खास अच्छे नहीं हैं और बहुत टाइम से भारत जो है वो यही बार बार बता रहा है पाकिस्तान को कि अगर आपने किसी किस्म का भी कोई रिलेशन रखना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले टेररिज्म को रोकना होगा। भारत में जो कुछ होता रहा है इससे पहले, चाहे वो मुंबई अटैक्स हो, चाहे वो उड़ी हो, पुलवामा हो, कारगिल हो, या इसी किस्म की दूसरी जो इंसिडेंट्स होते रहे हैं, उसके लिए बार बार भारत जो है वो पाकिस्तान की तरफ इशारा करता रहा है। और इसी वजह से अभी तक क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से कोई खास काम होता हुआ दिखाई नहीं दिया,
जिससे कि भारत को ये लगे कि पाकिस्तान इन तमाम चीज़ों को और इस तरह से उनके यहाँ जो कुछ भी यहाँ से इंटरफेरेंस चलती है कश्मीर को लेकर उसके ऊपर कोई काम कर। इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में बड़े गम का माहौल है और बड़ा आवाम का गुस्सा भी है। मैंने कुछ रिएक्शंस लिए हैं, उसमें वो कह रहे हैं कि भाई इन इस्लामी मुल्क को जो है पाकिस्तान के साथ इस तरह नहीं करना चाहिए, अगर इंडिया को बुला रहे हो तो हमें भी बुलाना चाहिए। नहीं, इसमें हम इंडिया जैसा प्रोटोकॉल मांग रहे हैं। नहीं, प्रोटोकॉल मांगने के लिए आप इस लेवल पे खुद को ले आओ ना। अच्छा, आपने सबसे पहले ही आज़ादी के बाद इंडिया को अपना वो एनिमी डिक्लेयर कर लिया, ठीक है, उसके बाद से इंडिया दिन ब दिन आगे जा रहा है। आप उस लेवल पे तो खुद को ले आओ, ठीक है, तो फिर ये तो फजूल सी बात हुई। तो आप क्या इंडिया को अपना एनिमी मानते हैं कि नहीं? नहीं, मैं किसी को नहीं मानता। आप क्यों नहीं मानते? वो क्योंकि पड़ोसी को आप अपना एनिमी जब बनाओगे ना, वो खुद आपका खुद का नुकसान है। अच्छा, अपने नेबर को कभी भी एनिमी नहीं बनाना होता। ब्रिक्स भी वहां पे होगी, सारी दुनिया होगी सिवाय पाकिस्तान के, एंड स्टिल वी बिलीव दैट वी आर नॉट आइसोलेटेड। ये इंडिया की बेसिकली प्लान ही है कि आपको आइसोलेट करना। इंडिया का मेजर जो फोकस है वो आइसोलेट करना है। और ओमान का विजन 2040, भाई एक मुल्क ओमान से 30 मिनट दूर है बाय एयर, वो कह रहा है कि जी हमारा विजन 2040 है, लेकिन उन्होंने माइनस पाकिस्तान कर दिया है। अब मुझे बताएं कि मैं कैसे मानूं कि हम बड़े प्रोएक्टिव हैं। ये जो इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, रीन्यूएबल एनर्जी, बताएं ना मुझे, मैं कैसे मानूं? राम माधव तो कहते हैं कि हमारे तो बड़ी पार्टनरशिप जो है सिविलाइजेशनल कजन्स हैं हम 5000 साल से। तो वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड्स? सिविलाइजेशनल कजन्स हैं, इतना मजबूत बॉन्ड है बिटवीन ओमान एंड इंडिया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और अभी आपने देखा कि तरार साहब का ये कहना है कि भाई पाकिस्तान के पास ओमान को देने के लिए ऐसी क्या चीज़ है सिवाय भिखारियों के। तो भाई बात बिल्कुल सही है। आज हालात ये है कि दुनिया के हर कंट्रीज में आपको पाकिस्तानी भिखारी भर भर के मिलेंगे और यहाँ तक कि जो इस्लामिक कंट्रीज है वो तो पाकिस्तानियों से परेशान हो चुकी है। आपको पता है कि कई सारी कंट्रीज, चाहे वो सऊदीया हो, दुबई हो, ये जो है उनको पकड़ पकड़ के डिपोर्ट कर रही है, फिर भी वो कुछ कम होने का नाम नहीं ले रहे। तो पाकिस्तान सिर्फ भिखारी और गधों के सिवा कुछ एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, ना ही किसी को कुछ दे सकता है। और रही बात इनकी फॉरेन पॉलिसी की, तो जैसे कि अभी जो कुछ 2-4 बंदे जो बातें कर रहे थे, ऐसे लोग पाकिस्तान में आपको बहुत कम दिखेंगे जो कि सच्चाई के ऊपर बातें करते हैं। जैसे कि उनका कहना था कि भारत को दोष देने से कोई फायदा नहीं है, भारत तो अपना काम करेगा, क्योंकि पाकिस्तान तो खुद भारत को अपना दुश्मन मानता है, तो वो अपना काम बिल्कुल करेगा। मगर पाकिस्तान के लीडर्स क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कहाँ सोई हुई है? तो ये जो लोग हैं बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। और पाकिस्तान के लीडर्स की फॉरेन पॉलिसी यही है दोस्तों कि कौन सी कंट्री से इनको भीख मिलती है, कौन से बैंक से इनको भीख मिलेगी, और अगर वो मिल जाती है तो ये खुशियाँ मनाते हैं। आपको पता है यही इनकी फॉरेन पॉलिसी है, इनको पाकिस्तान की तरक्की से कोई लेना देना नहीं है। तो खैर दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।